नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है लिव इजी विद शीतल। आज मेरे ट्रैवल व्लॉग का डे 2 है, इसलिए हम लोग सुबह 7 बजे जल्दी उठकर रेडी होके नाश्ता करके निकल चुके थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हम लोगों ने ली थी शेयर ऑटो, जिसने हमसे पर पर्सन 100 रुपीज़ लिए थे। अगर आप चाहे तो बाय बस या फिर प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाते हो तो 600-700 रुपये वहाँ से आपको जाने के लिए लगते हैं। हम लोग आ चुके थे कृष्णेश्वर मंदिर के स्थान पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को लाइन में खड़े रहे 2 घंटा हो चुके थे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, वेकेशन था, इसलिए सबको छुट्टियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हमें दिखाई दी। बाकी अदर डेज़ पे आपको इतना भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और अंतिम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करके एलोरा केव्स के लिए निकल चुके थे। हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया और यहाँ से 5 मिनट के अंतर पे ही एलोरा केव्स था, तो यहाँ से हम लोगों ने ऑटो की थी, जिसने हमसे 50 रुपये कुछ लिए थे। एलोरा केव्स में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि सीज़न का टाइम था, तो इंडियन, महाराष्ट्रियन और बाहर से फॉरेनर्स भी उतने ही पर्यटक यहाँ पर आ चुके थे। तो हम लोगों ने टिकट काउंटर के यहाँ पर गए थे लाइन के लिए। तो आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन भी टिकट्स निकाल सकते हैं। एलोरा केव्स अगर आप आना चाहते हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एलोरा केव्स जो है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को बंद रहती है। यहाँ का टाइमिंग जो है मॉर्निंग्स 8 बजे से इवनिंग 6 बजे तक का होता है, और लास्ट एंट्री यहाँ पर 5 बजे तक ही दी जाती है। भारतीय पर्यटकों के लिए 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये यहाँ पर टिकट्स है। अगर आपके बच्चों की उम्र 15 साल से कम है तो उनके लिए विनामूल्य प्रवेश है। एलोरा केव्स घूमने के लिए आपको पूरा दिन भी कम पड़ सकता है, इसलिए ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाएं। और एक बात का आप ध्यान रखें कि खाने पीने की चीज़ें भी आप साथ में कैरी करें। यहाँ पर केव्स के बाहर के साइड टॉयलेट की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे ई व्हीकल्स की फैसिलिटीज़ भी आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आपको अगर गाइड चाहिए तो उनके चार्जेस 2000 से स्टार्ट है। हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे कैलाश केव के यहाँ पर, जो है 16 नंबर गेट के सामने जो केव दिखती है वही है कैलाश टेम्पल। कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं का सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को भारत की प्राचीन वास्तुकला का अनोखा चमत्कार माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए एक विशाल पत्थर बड़े से पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया है। आज भी ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने पुराने समय में इतनी बड़ी और सुंदर रचना कैसे बनाई गई होगी। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है इस मंदिर के निर्माण के समय लगभग 2 लाख टन पत्थर को निकाला गया था, लेकिन रहस्य ये है कि ये पत्थर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की कला, भक्ति और मेहनत का प्रतीक है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाओं का सबसे प्रमुख हिस्सा है। एलोरा केव्स ये दिखाती है कि भारत की अलग अलग धर्मों, कलाओं ने मिलकर कितनी सुंदर विरासत हमारे हाथों सौंपी है। इसे संभालना अब हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कितने सुंदर दृश्य निकाले गए हैं। देवी देवताएं, अप्सराएं, पौराणिक कथाएं इन दीवारों पर बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरी गई है। आज भी देश विदेश से लोग यहाँ पर एलोरा अजंता केव्स देखने के लिए आते हैं।
ये श्रद्धा के साथ साथ एक गर्व की भावना महसूस कराती है। कैलाश मंदिर सच में भारत की शान है और विश्व की अनोखी धरोहर है। मंदिर के नीचे इन विशाल हाथियों की मूर्तियां बनी हैं। मानो ऐसे लगता है पूरे मंदिर का भार इन हाथियों के कंधों पर टिका है। ये हाथी शक्ति, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक माने जाते हैं। आज के समय में इतने अत्याधुनिक मशीन्स होने के बाद भी ऐसा मंदिर बनाना लगभग नामुमकिन है। कैलाश मंदिर भारत की प्राचीन कला, भक्ति और इंजीनियरिंग का अनोखा उदाहरण है। यह मंदिर देखने में जितना भव्य है, उसका इतिहास उतना ही रहस्यमय और चौंकाने वाला है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना गया है। कैलाश मंदिर के केंद्र में भगवान शिव का गर्भगृह स्थित है। यहाँ पर चारों ओर सुंदर खंबे, मंडप और आंगन बने गए हैं। मंदिर में बने खंबे बहुत ही सुंदर और मजबूत है। इन पर बारीक नक्शी की गई है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसके सामने नंदी की विशाल मूर्ति है। यहाँ पर भक्त दर्शन लेके आशीर्वाद लेते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारतीय स्थापत्य कला, वैज्ञानिक सोच और गहरी भक्ति, इन तीनों का अद्भुत संगम है। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली, धैर्यवान और दूरदर्शी थे। कैलाश मंदिर देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। हम लोग जा रहे थे बौद्ध गुफाओं की तरफ। एलोरा की बौद्ध गुफाएं जो हमें ले जाती है भगवान बौद्ध के अहिंसा, करुणा और शांति के रास्ते पर। एलोरा केव्स में टोटल 12 बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें 1 से 12 नंबर तक बनाया गया है। 16 नंबर गुफा के बाद हमें 13, 14 और 15 नंबर की गुफाएं भी मिलती है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। अभी हम लोग पहुंचे थे 14 नंबर गुफा की तरफ, जिसे लोग रावण की खाई के नाम से भी जानते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद हमें दिखाई देता है विशाल सभागृह, देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ, नक्शी काम किए हुए खाम और शक्ति से भरा हुआ वातावरण। यहाँ की दीवारों पर शिव शक्ति से जुड़ी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि भगवान शिव, देवी कालिका चामुंडा रूप, नटराज रूप और भैरव रूप। फिर हम आगे बढ़े 12 नंबर गुफा की तरफ, जो बौद्ध धर्म को दर्शाती है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये सारी गुफाएं बस देखने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये सारी गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों के लिए रहने के लिए, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रवचन के लिए, ध्यान और साधना के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। बौद्ध गुफाओं में हमें देखने के लिए मिलते हैं ध्यान कक्ष, मतलब मेडिटेशन हॉल, रहने के लिए छोटे कमरे, सोने के लिए पत्थर से बने पलंग, पानी के लिए टैंक और बुद्ध की ऐसी सुंदर प्रतिमाएं बहुत सारी देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी। आज भी इनको देख के ऐसे लगता है कोई बौद्ध यहाँ पर ध्यान लगा के बैठा हो। कई गुफाओं में भगवान बुद्ध को अलग अलग ध्यान मुद्रा में दिखाई दिया है और कहीं कहीं उपदेश देते हुए दिखाई गया है। बुद्ध की प्रतिमा में चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ आकर आपका मन शांत हो जाता है। फिर हम आगे पहुँचे बौद्ध गुफा की सबसे प्रसिद्ध गुफा की तरफ, गुफा नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। इसे कारपेंटर केव भी कहते हैं क्योंकि इसकी छत लकड़ी जैसी दिखती है, लेकिन ये लकड़ी ना होके पत्थर है। ये गुफा एलोरा की एकमात्र चैत्य गृह है, मतलब प्रेयर हॉल। ये केव अंदर से एक विशाल सभागृह जैसी है। सामने बुद्ध की विशाल प्रतिमा, अर्धगोलाकार छत, दोनों तरफ स्तंभों की कतार और ध्यान करने के लिए खुला स्थान। यह संरचना पूरे ध्यान को बुद्ध की प्रतिमा पर केंद्रित करती है। भगवान बुद्ध की दिव्य भव्य प्रतिमा, चेहरे पर शांति, आँखों में करुणा और हाथों की मुद्रा ज्ञान और ध्यान को दर्शाती है। यहाँ कुछ पल खड़े रहो, मन अपने आप शांत हो जाता है। इस गुफा की एक अनोखी खासियत है
कि यहाँ पर हल्की सी भी आप आवाज़ की जाए तो इसकी गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। इसीलिए यह स्थान सामूहिक प्रार्थना और भिक्षुओं के मंत्रों के लिए आदर्श था। यह एलोरा की सबसे प्रसिद्ध और संरक्षित बौद्ध गुफा है। यह बौद्ध धर्म के विकास, साधना और स्थापत्य कला इन तीनों का अद्भुत संगम है। जब आप इस गुफा से बाहर आते हो तो ऐसे लगता है इस शोर शराबे की दुनिया से कुछ देर के लिए आप अलग हो चुके हो। ये गुफा आपको बाहर नहीं, अपनी अंदर की यात्रा पर ले जाती है। एलोरा की यात्रा इस 10 नंबर गुफा के बिना अधूरी मानी जाती है। यह आपको बौद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ले जाती है। गुफा 10 की गूंजती शांति को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते गए। यहाँ की हवाओं में, पत्थरों में इतिहास की सांसें साफ महसूस हो सकती है। बौद्ध भिक्षुओं की जीवन की झलक यहाँ के हर एक गुफा में दिखाई देती है। हर कदम के साथ मानो ऐसे लग रहा था हम सिर्फ आगे नहीं, समय में पीछे लौट रहे थे। जाते जाते हम लोगों ने यहाँ से बस एक सीख ली, वो ये कि साधना, अनुशासन और शांति ही जीवन का आधार है। एलोरा की ऐतिहासिक यात्रा के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े खुलदाबाद में स्थित भद्र मारुति मंदिर में। यह मंदिर हनुमान जी के लेटे हुए स्वरूप के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आमतौर पर हम हनुमान जी को खड़े या फिर बैठे हुए मुद्रा में देखते हैं। यहाँ आपको भगवान हनुमान जी पूरी तरह लेटे हुए मुद्रा में विराजमान दिखाई देंगे। यहाँ पर हम लोग जब गए थे दर्शन के लिए तो शाम की आरती चल रही थी और इसी मंदिर के सामने यहाँ पर शनि का भी मंदिर आपको दिखाई देगा। तो इसी सकारात्मकता और शांति के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।